हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम वर्क एनर्जी एंड पावर का एक टॉपिक जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी होती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो होता है किसमें मोशन में रहता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है यानी कि के इजिकल टू कितना होता है? के ले लो, हाफ mv²। ठीक, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्लियर? जूल होती है। और दूसरी क्या होती है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। और इसकी डायमेंशन कितनी होती है? ml/t-2, ये इसकी डायमेंशन हो जाती है। ये काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में है? ये मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म है। क्या है? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड फॉर्म होती है। और जब इसकी हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? देखिए, यहाँ पर v सिर्फ वेलोसिटी जो है वो वेक्टर कंडीशन है, बाद बाकी मास हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम इसको वेक्टर कंडीशन में लिखेंगे, ठीक है, तो वेक्टर कंडीशन में हम किस तरह से लिखेंगे? देखिए, k इजिकल टू हाफ m v.v। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी सेल्फ से जब करेगी, यानी कि सेल्फ प्रोडक्ट जो होता है वेलोसिटी का वो v² होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? सिमिलर वेक्टर का जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो कितना हो जाता है? उसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो ये इसकी क्या है? ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। क्या है? वेक्टर फॉर्म है। क्लियर? देखिए, अब जरा समझते हैं, थोड़ा सा ग्राफिकली समझ लेते हैं। जैसे सपोज कि हमने ये कोई मास है हमारा, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है? m है। ये किस पे रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो मास मूव कर रहा है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से आगे की तरफ ये मूव कर रहा है। ठीक, तो इसकी मूविंग वेलोसिटी कितनी है? v है। इसका मास कितना है? m है। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट जब तक मोशन में रहेगा तब तक उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक, यानी कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल देखें, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का हम न्यूमेरिकल देखना है, तो देखिए किस तरह से पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया और इसको लिख दिया इधर की तरफ। ठीक, अब देखिए, सपोज कीजिए कि अर्थ सरफेस पर कोई 2 किलोग्राम का मास था। कितने किलोग्राम का मास था? 2 किलोग्राम का मास था। और वो जो है 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चल रहा है, तो उसके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी? हाफ m। मास कितना है हमारा? 2 किलोग्राम का है, और ये कितना हो गया? 30 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही हम 30 का स्क्वायर करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी? k इजिकल टू हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचता कितना है? हमारे पास बचता है 30 का स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो कितना हो जाता है? 900 जूल उसके पास एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। अब दूसरा फॉर्म है, दूसरा तरीका होता है क्वेश्चन का कि आपको कुछ दे देगा, ठीक है, यानी कि आपको सपोज कर लिए कि आपको जो काइनेटिक एनर्जी थी ऑब्जेक्ट की वो दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी उसने दे दी 200 जूल। ठीक है, और उसका मास जो था, मास उसका था 10 किलोग्राम का मास है ऑब्जेक्ट का। तो इसके बाद में अब आपसे क्या पूछेगा? इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? तो क्या होगा? इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम? v इजिकल टू इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? k इजिकल टू हाफ mv²। ठीक है, और 2 का मल्टीपल k के साथ में होगा तो अपॉन ये कितना हो जाएगा? m। तो वेलोसिटी कितनी आएगी निकल के हमारी? इस फॉर्मूले से हम उसकी वेलोसिटी फाइंड कर देंगे। ठीक है, जब हम उसकी वेलोसिटी फाइंड कर रहे होंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। k की जगह तो हमें कितना रखना है? 200 रखना है। कितना रखना है? 200। ठीक है, और अपॉन में कितना रखना है? अपॉन में रखना है 10। ठीक है, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, तो आपकी एनर्जी कितनी हो गई? √400 जूल। कितनी हो गई? √400 जूल। और जब इसको √ से बाहर लेंगे तो नहीं, कितना हो गया? 200 400 क्यों हो गई? 40 जूल हो गई। कितनी हो गई? 40 जूल इसके पास कितनी है? एनर्जी है। चाहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 से बाहर आ जाएगा, 210 जूल हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? चलो, इसी तरीके से आपको ऑब्जेक्ट दे देगा, उसका मास निकलवा लेगा। क्या निकलवा लेगा? मास निकलवा लेगा। ठीक है, और दूसरी आती है इसकी वेक्टर फॉर्म आती है। क्या आती है? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म और देख लें जरा हम। सपोज कीजिए आपको वेलोसिटी जो दी है वेक्टर फॉर्म के अंदर, वो दी है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब
इस पे जो मास उसने रखाया है वो 2 किलोग्राम का रखा लिया है। कितना किलोग्राम का रखा लिया है? 2 किलोग्राम का उसने मास रखा है, या 1 किलोग्राम का मास है, ठीक है। तो अब इसके बाद में आपसे पूछता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जब आप निकालेंगे तो उसका सेल प्रोडक्ट कर देंगे आप। क्या निकाल देंगे इसका? V डॉट वी। तो V डॉट वी जब आप निकाल रहे होंगे तो 2i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा इंटू डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा। क्लियर? जैसे ही इसका निकल के आया तो i का i के साथ में मल्टीपल होगा, j का j के साथ में, k का k के साथ में, 2 का मल्टीपल करेंगे इसमें तो कितना हो गया? 2 2 जा 4 हो गया, 2 का मल्टीपल इसमें होगा तो कितना हो गया? 4 हो गया, और 2 का मल्टीपल इसमें होगा तो कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4। ठीक, ये आपकी एनर्जी आ रही है, ओ आपकी क्या है? वेलोसिटी आ रही है निकल के 4 + 4, तो ये कितना हो गया? 12, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड की उसके पास क्या है? वेलोसिटी है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? हाफ mv² कर देंगे, और हाफ m की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है, और v का आप क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास कितनी हो गई? काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास 12 12 का कितना होता है? 144 जूल इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल भी हो गए। अब हम चलते हैं जरा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सिंपल तरीका है, दूसरा होता है हमारा कैलकुलस वाला तरीका। तो हम यहाँ पर दोनों ही तरीके देखने वाले हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक्सप्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? कोई एक ब्लॉक ले लेते हैं, ये ब्लॉक कार भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, भैंस बकरिया कुत्ते बिल्ली जो लेना चाहो वो ले लो। ठीक, सबके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है जब वो मोशन में होते हैं। ठीक, क्या होगा जब ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रहा होगा, ऑब्जेक्ट ये कुछ v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, तो चलते टाइम में उसका कोई मास है उसके पास, ठीक है, ये सपोज कीजिए आप, ये उसके पास कुछ मास इसका m था, ये m ये मास है, ये यहाँ से लेके यहाँ पर डिस्प्लेस होना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया। जब ये स्टार्ट होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 से, और जब ये यहाँ पहुँचता है तो इसके पास वेलोसिटी कितनी है? v है। ठीक, अब जब वो इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है और फाइनल वेलोसिटी की तरफ पहुँच गया, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी तरफ पहुँच गया, तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, यानी कि हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम कौन सी लगाएंगे? यहाँ पर जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया हो, एक्सेलरेशन हो और वेलोसिटी हो। तो ये इक्वेशन होती है हमारी थर्ड इक्वेशन, यानी कि v² = u² प्लस ट्वाइस as। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी तो वो चलना स्टार्ट किया है, अब हमें इसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 0 ले लेंगे, क्योंकि इनिशियल में वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। ठीक, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, तो इक्वेशन हमारी कैसी हो जाएगी? इक्वेशन होगी हमारी v² = ट्वाइस as हो जाता है। कितना हो जाता है? ट्वाइस as हो जाता है। ठीक, अब हम यहाँ से चाहे एक्सेलरेशन निकाल लें, या हम यहाँ से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी बना लेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बना लेंगे। सपोज कि हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बना दी, तो ये कितना हो गया? ट्वाइस a = s। चाहे एक्सेलरेशन बना के चलें या हम डिस्प्लेसमेंट बना के चलें। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया तो उसने कुछ वर्क डन किया था, कुछ क्या किया था? उसने वर्क डन हुआ उसमें, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट ने कुछ वर्क डन किया। ठीक, वो वर्क डन कितना था? ऑब्जेक्ट का जो वर्क डन था, ठीक, वो कितना होगा? यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कुछ वर्क डन किया, वर्क डन बाई ऑब्जेक्ट। ठीक, जब ऑब्जेक्ट ने कुछ वर्क डन किया तो फोर्स लगा उसके ऊपर और कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि ये कुछ फोर्स इसके ऊपर इधर से लग रहा होगा, ठीक है, ये लगा रहा है, तो W = कितना हो गया? F.s। क्या हो गया? वर्क डन = हो गया हमारा F.s। वी नो डेट जब इसका मास है तो इसके पास कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, तो यहाँ से फोर्स की जो इक्वेशन हो जाती है वो कितनी हो गई? ma × s। वी नो डेट F = कितना होता है? ma होता है। अब हम चाहे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन रख दें यहाँ से, या फिर एक्सेलरेशन की इक्वेशन रख दें, तो हमको कुछ वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, यानी कि वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा? m। a की जगह आप कितना रख रहे हैं, या उसकी जगह a को ऐसी रहने दें, s की जगह आपने कितना रखा? v² / 2a। तो यहाँ a से a कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? W = हाफ mv²। यानी कि हमको यहाँ से मालूम चल रहा है वर्क डन जो किसकी इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, यानी कि वर्क डन जो इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। यहाँ से हम कंक्लूजन निकालेंगे, यानी कि वर्क डन
इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया, यानी कि वर्क डन जो होता है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, और दूसरी चीज दोनों की यूनिट भी सेम होती है, डायमेंशन भी सेम होती है। क्लियर हो गया, दोनों को हम जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है? वी स्क्वायर के। यानी कि यहां से हम कुछ ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ के लिए हम क्या है ना अगला टॉपिक के अंदर ही बना लेंगे। ये तो हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है, सिंपल फॉर्म हो गई ये। अब हम चलते हैं काइनेटिक एनर्जी फॉर, देखिए हाँ एक चीज और यहाँ बता दूं, ये किसके लिए था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आई है। ये किसके लिए आई है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगली जो इक्वेशन आनी है वो किसके लिए आएगी? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की नहीं आती है। तो वी नो डेट कोई भी ऑब्जेक्ट जब डिस्टेंस ट्रेवल करके क्या होगा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहीं से ले लेते हैं, ये पूरे सिस्टम को उठा लेते हैं, कॉपी। देखिए यहां पर हमने इसको बना लिया, ठीक है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट था एम जिसके ऊपर फोर्स लग रहा था, वो इधर से इधर पहुंच गया, ठीक है, यानी कुछ चीजें एक्सेलरेट हुआ। तो यहां पर हम जानते हैं एक्सेलरेशन की इक्वेशन कितनी होती है? एक्सेलरेशन हमारा होता है कितना? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, या फिर एक्सेलरेशन हमारा इक्वल हो जाता है किसके? ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर लिया जाता है डिस्प्लेसमेंट में, फर्स्ट ऑर्डर लिया जाता है जब वेलोसिटी दे रखी हो। क्लियर, यानी कि यहां से आपको क्या बनाना है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म बनाना है। तो देखिए जब ये यहां से चला, अब हम यहां पर इनिशियल वेलोसिटी यू काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके जरिए हमको क्या भी फाइंड करना है? इसके जरिए हमको फाइंड करना है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये भी निकालनी है हमको। तो हम ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियल वेलोसिटी से लेके चलते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि इसका जो टोटल वर्क डन था वो कितना था? W था, ठीक है, और स्मॉल वर्क डन जो हो रहा है हमारा कितना हो रहा है? DW हो रहा है, ठीक है। तो हम कहां से कहां तक जा रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी U से V तक जाएंगे, ये इसकी लिमिट हो गई, इनिशियल वेलोसिटी U से V तक जब इसकी ये लिमिट हो जाएगी, ठीक है, और हम जानते हैं DW इक्वल टू कितना होता है? F डॉट dx होता है, कितना होता है? F डॉट dx होता है, ठीक है। तो हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? U से V, और ये कितना हो गया? F डॉट dx, ठीक है, F डॉट dx हो गया। और वी नो डेट हम जानते हैं F इजकल टू कितना होता है? ma, U से V तक चल रहे हैं तो F इजकल टू कितना हो गया? ma इंटू dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? एक ही वाली इक्वेशन उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर यहां पर हमने लिया, ठीक है, U से V गई और M एक ही जगह कितना रख दिया आपने? dV अपॉन dx इंटू dV अपॉन dt रखना है, dV अपॉन dt इंटू dx हो गया, ठीक। अब यहां पर एक चीज देखिए आपको, ये dV अपॉन dt जो है वो क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन बता रहा है। तो ये dx अपॉन dt क्या बता रहे होगा? वेलोसिटी बता रहे होगा ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गए, इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ से? m हमारा कांस्टेंट बाहर, ठीक है, u से v तक, और dv तो हमारा ऐसे ही बच जाएगा, और ये कितना हो गया? dx अपॉन dt को हम क्या लिख सकते हैं? dv, dx अपॉन dt को हम क्या लिख सकते हैं? v लिख सकते हैं, ठीक है, dx अपॉन dt को हम v भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो ये कितना हो गया हमारा? ये तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा v, क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा v, ठीक है, और यहां पर बचेगा हमारा dv। जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, अब क्या करना है? इंटीग्रेशन करने के बाद में ये कितना होगा? इंटीग्रेशन जैसे ही हम करते हुए लाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन हम कर ही दे रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, m इसको ले लिया, और ये कितना हो गया? v स्क्वायर बाई 2, यहां से कितना हो जाएगा? uv हो जाएगा, ठीक। जैसे ही हमारा ये uv हो गया, ठीक, जब ये हमारा uv हो जाएगा, ठीक है, तो हमको यहां पर क्या देखना है? देखिए ये uv हो गया, अब लिमिट इसके अंदर पुट करेंगे तो यहां से हाफ बाहर आ चुका, m ऐसे ही रह गया, तो ये कितना हो गया? v स्क्वायर बाई, ये कितना हो गया? v स्क्वायर हो गया ना, सिर्फ v स्क्वायर बाई 2 क्यों कर रहे हैं? ये हो जाता है हमारा v स्क्वायर, और ये हो जाता है हमारा u स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा जो आ गया वर्क डन, वर्क डन किसके बराबर आ रहा है? हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम जो होती है, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, सारी फील्ड के लिए लगता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक। अब देखिए इस वर्क एनर्जी थ्योरम को, ये हमने क्या निकाल लिया? ये हमको आ गई हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम आ गई, क्या आ गई?
वर्क एनर्जी थ्योरम। यहां तक हमको मालूम चल गया, ठीक। अब देखिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनता है, अगर पूछ लेगा आपसे न्यूमेरिकल बनाना है, ठीक, तो इसको हम लेके चलते हैं। अब देखिए सपोज कीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा था। आफ्टर टी टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, आफ्टर टी टाइम इसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मास जो है वो हमने लिया 4 किलोग्राम का मास है, ठीक। तो अब पूछ लेगा इसमें आपसे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अगर इसके ऊपर आपको बेसिक सा न्यूमेरिकल देखना है तो एनसीईआरटी का जो 9th क्लास है उसके अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम वाला दिया हुआ है। वहां पर एनर्जी जो है 36 से 72, वो वेलोसिटी जो है 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर ली गई है, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है। तो हम क्या निकलेंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ mv² माइनस हाफ mu², ठीक है। हाफ m हम कॉमन लेके आ गए तो m का वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, और v² की जगह हम कितना करना है, 4² माइनस 3 का स्क्वायर। जैसे हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कट के 2 हो चुका, और ये कितना हो गया 4 माइनस 3 एक बार और 4 प्लस 3 एक बार ले लिया। 4 माइनस 3 कितना बचेगा, 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 1, और ये कितना हो गया, इंटू 7 हो गया, ठीक है। तो इसके पास एनर्जी कितनी है, 14 जूल की उसके पास एनर्जी है। क्या है, 14 जूल की उसके पास एनर्जी है, ठीक। 1 मिनट रुकिए, कितना टाइम हो गया, 16 मिनट हुए। चलो अब जरा बात करते, अरे क्या है भैया, हिला मत जाइयो, ठीक है, मतलब पूरी वीडियो बिगड़ जाएगी, ठीक। यहां तक हो गया। अब जरा चलते हैं हम रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, ठीक है साहब। रिलेशन निकालना है हमें काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का। तो देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, यहां पर ये m ऑब्जेक्ट का मास है, जब ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है तो इसका मोमेंटम कितना होगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा p = mv। और जब ये आगे बढ़ रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², ठीक। अब हमें इसका रिलेशन निकालना है, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ये होती है और लीनियर मोमेंटम हमारा ये होता है। तो देखिए हम यहां पर क्या छेड़ेंगे, इसके अंदर कुछ छेड़ना है हमको। तो यहां से हम क्या करें, अगर हम वेलोसिटी की इक्वेशन बनाते हैं तो कितनी रहती है, p/m, ठीक। अगर मास की इक्वेशन बनाते हैं तो कितनी रहती है, p/v। इन दो इक्वेशनों को उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे तो यहां से हमारे कुछ रिलेशन आ जाएंगे निकल के, ठीक है। अब वो रिलेशन कैसे रहते हैं, बढ़िया रहते हैं, अच्छे रहते हैं, वो बात की बात है। इसको हम इक्वेशन ले लें 1 और इसको ले लें हम इक्वेशन 2। देखिए कंपटीशन में न्यूमेरिकल यहीं से पूछा जाता है, इस पर ग्राफ भी पूछ लेता है, सारी चीजें पूछ लेता है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठा के उसके अंदर पुट करेंगे तो k = कितना हो गया, हाफ m को ऐसे ही रख देंगे, और अब v की जगह में कितना रखना है, p²/m² हो जाएगा ये। तो m से ये एक m कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी की क्या फॉर्म आ गई, हाफ p²/m आ जाएगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला ये होता है इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड मास विदाउट वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड मास विदाउट वेलोसिटी, ठीक। दूसरा कितना हो जाता है, अगर जब हम यहां पर रखेंगे k = हाफ, अब m की जगह आपको कितना रखना है, p/v आपने इसके अंदर पुट कर दिया, और यहां पर कितना रह गया आपका v² रह गया, तो ये v से एक v कैंसिल हो गया, तो k = कितना आ गया, हाफ pv आ गया। क्या हो गया, k = हाफ pv आ गया, ठीक। दूसरा यानी कि काइनेटिक एनर्जी के हमारे 3 फॉर्मूले बन गए, एक तो ये फॉर्मूला बन गया और एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम क्या करें, इन फॉर्मूले को उठा लें, यहां पर, यहां से मैं लिख देता हूं एक और, k = हाफ mv²। इसको लेके चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि हमें क्या समझने हैं, ग्राफ, और ग्राफ समझने के लिए हमें ये इक्वेशन जरूर मालूम होना चाहिए, कॉपी, ठीक। चलो पहले हम यहां पर समझ लें, इन सबको उठा के एक तरफ की तरफ पुट कर लेंगे, ठीक है। यहां से हम कुछ कंक्लूजन निकालने हैं हमको, यहां से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। एक फॉर्मूला ये आया है और एक फॉर्मूला हमारा ये आया है, ठीक। तो देखिए यहां से हमको मालूम चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के स्क्वायर के। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के स्क्वायर के, और काइनेटिक एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, m, ठीक। दूसरी चीज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, v² के। और दूसरी चीज अगर हम यहां से निकालें इस वाले फॉर्मूले में तो हमको मालूम चलेगा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एक बार हो गया मोमेंटम के और एक बार हो गया वेलोसिटी के,
ठीक, अब इसके बीच में ग्राफ क्या आएगा, देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन मतलब y इक्वल टू mx प्लस सी या y इक्वल टू mx को वो फॉलो करेगा। ठीक है, चलो देखिए, और पी स्क्वायर होता है तो वो क्या हो जाता है, पैराबोलिक हो जाता है। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो उसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाएगा। तो सबसे पहली चीज अब हम बात करते हैं, हमने ये कुछ कंक्लूजन यहां से निकाले थे। ठीक, इन्हीं के बीच में अब हमको ग्राफ खींचने हैं। क्या खींचने हैं, अरे क्या कर लिया, ग्राफ खींचने हैं। अभी आगे इनके ऊपर न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक, ये हमने ग्राफ हमें बनाने हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सुंदर सा, अति सुंदर सा एक ग्राफ बनाकर रख लेते हैं। ठीक, तो मिनिमम हमको कितने ग्राफ निकालने हैं, 1 2 3 4 5 निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 5। तो हम क्या करें, डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करें और थोड़ा सा क्या बना लें, दिमाग का इस्तेमाल करें, हम 5 ग्राफ बना लेते हैं। 1 2 3 4 और 5 में ये कहीं डाल लो। ठीक, ये रे, ये आपने 5 ग्राफ बना लिए। ठीक, ये चीज हो गई आपकी। अब सबसे पहली चीज, आप ग्राफ किसके बारे में निकालना है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के स्क्वायर के। एक तो ग्राफ यहां पर देखो और एक यहां देखो, और दूसरा आप ग्राफ किसके ऊपर बना रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के। ठीक है, यानी कि मोमेंटम हो गया, मोमेंटम का स्क्वायर हो गया। यहां से हमें दो चीज मालूम चल रही है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, पहले इसको निपट लेते हैं। जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि हम यहां पर इसको अकेला डाल देते हैं के और एम के बीच में। ठीक, तो देखिए अगर के और एम के बीच में खींचेंगे तो ये इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी चला जाएगा, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी चला गया। और अगर हम के और 1/m के बीच में खींच देंगे ग्राफ, किसके बीच में, के और 1/m के बीच में, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया, वहां इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो गया, यानी कि इसकी कहानी हमने निपटा ली। अब हमें किसकी कहानी निपटानी है, अब हमें कहानी निपटानी है इसकी। देखिए के और पी स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्लियर, यानी कि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बीच में खींच दिया आपने, पी स्क्वायर के। और जब हम के और पी के बीच में खींचेंगे तो फिर ये कैसा हो जाएगा, के और पी के बीच में खींच रहे हैं तो ये हो जाता है पैराबोलिक। कैसा हो जाता है, पैराबोलिक। ये पॉजिटिव के नहीं हो गया और ये नेगेटिव के नहीं हो गया। ठीक है, यहां पर अब किसके बीच में खींचा था आपने, के और पी के बीच में। सेम इसी तरीके से क्या होगा, वेलोसिटी के साथ में केस चलेगा, के और वेलोसिटी के स्क्वायर के बीच में खींच दिया आपने। अगर वेलोसिटी आपने वी स्क्वायर ली है डायरेक्ट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक टर्म बन जाता है, पूरा एक टर्म बन जाता है। जैसे यहां पर ये 1/m पूरा टर्म था। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, आपको काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ खींचना है। पहले स्क्वायर के बीच में खींच लिया, अब वेलोसिटी के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं आप, किसके बीच में, वेलोसिटी के। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अब वी स्क्वायर का टर्म है तो ये भी क्या चला जाएगा, पैराबोलिक चला जाएगा। ये हो गए हमारे कुछ ग्राफ। चलो ये ग्राफ हो जाते हैं। अब इसके बाद में क्या आता है हमारा, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या देखते हैं हम, न्यूमेरिकल। ठीक, तो देखिए न्यूमेरिकल देखने के लिए आपको करना क्या है। ठीक, न्यूमेरिकल देखना है आपको, तो न्यूमेरिकल के लिए आप क्या करेंगे, एक मिनट, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं क्या होते हैं। देखिए अब हमको इन टर्म में न्यूमेरिकल बनाना है, यानी कि जब मोमेंटम और मास दे रखा हो तो काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, मोमेंटम और वेलोसिटी दे रखी हो तो काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा। ठीक है, यानी कि हम एक क्वेश्चन बनाते हैं कि पहला क्वेश्चन है, ठीक, कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंटम दिया हुआ है आपको, कितना मोमेंटम दिया हुआ है आपको, 2 किलोग्राम, पी इक्वल टू कितना होता है, mv, तो कितना होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम हो गया। किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आपको इतना दिया हुआ है और उसके ऊपर आपको वेलोसिटी दी हुई है कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। दूसरा आप यहां से क्या भी फाइंड कर सकते हैं, मास भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, के इक्वल टू हाफ
PV लगा देंगे, क्योंकि आपको मोमेंटम और सिर्फ वेलोसिटी दे रखी है। तो कितना हो जाएगा, हाफ तो ये हो गया, मोमेंटम आपको कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और वेलोसिटी कितनी दी हुई है 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो उसके पास एनर्जी कितनी थी, यानी कि 4 जूल की एनर्जी थी। ऑब्जेक्ट का मास कितना था, ऑब्जेक्ट का मास, तो ऑब्जेक्ट का मास फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, P इक्वल टू एम वी लगा दें, क्या लगा दें, P इक्वल टू एम वी लगा देंगे, और P की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, M आपको फाइंड करना है, V की वैल्यू कितनी है 4 है, कितनी है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो M इक्वल टू कितना हो गया 1/2, यानी कि 0.5 किलोग्राम का वो मास था, क्या था 0.5 किलोग्राम का मास था। अब उसको बाद में आपको क्या फाइंड करना है, ठीक है, जब आपको क्या दे रखा हो, मोमेंटम और मास दे रखा हो, ठीक है, सपोज कीजिए कि आपको मोमेंटम दिया हुआ है 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का, इसके ऊपर मोमेंटम हो रहा है, और दूसरी चीज आपको क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करनी है, मास उसका दे रखा है 4 किलोग्राम, कितना दे रखा है 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो K इक्वल टू कितना होता है P स्क्वायर अपॉन 2m होता है, कितना होता है P स्क्वायर अपॉन 2m, और P की वैल्यू कितनी दी है 8 का स्क्वायर अपॉन 2, m कितना दिया हुआ है आपको 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 इंटू 8 हो गया, और ये कितना हो गया 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो K इक्वल टू कितना आ गया 8 जूल आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए। ठीक, चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये हो गया एरिया, स्टॉपिंग ऑफ अ व्हीकल बाय रिटार्डिंग फोर्स, ठीक, और इसमें आपको डिस्टेंस टाइम कंपैरिजन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टाइम, यहीं से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं इस चैप्टर के ऊपर। ठीक, तो देखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस बाय रिटार्डिंग फोर्स, तो हमने क्या देखा था कि वर्क डन जो था हमारा किसके इक्विवेलेंट आया था, किसके इक्वल आ गया था, काइनेटिक एनर्जी के, तो हम यहीं से निकाल देंगे। ठीक है, वर्क डन होता कितना है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, वर्क डन किसके इक्विवेलेंट हो गया, काइनेटिक एनर्जी के, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो गया, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाता है हमारा काइनेटिक एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गई। हम निकाल कर रहे हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस बाय रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है साहब, रिटार्डेशन हो रहा है यानी कि एक्सेलरेट हो रहा है, रिटार्डेड क्या है, एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो खत्म हो रहा है, रुक रहा है, जीरो की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो हमको रिटार्डिंग फोर्स निकालना है। ठीक, यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस तो हमको यही निकालनी होगी, एस इक्वल टू कितना हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन फोर्स। ठीक है, तो सीधा सीधा हमको क्या मालूम चला, हमको मालूम चलता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन फोर्स होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब वी नो डेट काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, K इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर के इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी। तो हम स्टॉपिंग डिस्टेंस s जब निकालेंगे तो हम कितना लगा देंगे, हाफ m v स्क्वायर अपॉन फोर्स कितना होता है, F ही लिखना है हमको, F इक्वल टू m ही नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जब हम रिटार्डेड फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स वहाँ मौजूद होना चाहिए। वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, F इक्वल टू m ही रखेंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिल गया हमको, वही इक्वेशन मिल जाती है, v स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस s मिल जाएगा आपको। ठीक, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा s कितना हो गया, m v स्क्वायर अपॉन ट्वाइस f, ये हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया। ठीक है, यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस तो हमारा ये हो चुका, क्लियर। अब आपसे यहां पर पूछ लेगा कि देखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस, थोड़ा सा हल्का हाथ रखते हैं इसके ऊपर और जरा थोड़ा सा और समझते हैं इसके ऊपर थोड़ी चीज। क्या होगा जब ये एक ऑब्जेक्ट चल रहा था, उसने ब्रेक मारे थे, क्या चल रहा था कि एक ही ऑब्जेक्ट था ना, ये वाला एक ऑब्जेक्ट था, v वेलोसिटी चल रहा था, कुछ टाइम बाद इसने क्या करा, ब्रेक लगा लिए, वो यहां तक आ गया, कुछ डिस्टेंस इसने s इस तरह से ट्रेवल कर दी। ठीक, ये दो भी तो हो सकते हैं, एक को देख के दूसरा ब्रेक मारे, समझ रहे हो, बहुत ब्रेक मारे होंगे। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, सपोज कीजिए जब ऑब्जेक्ट दो हो, व्हेन ऑब्जेक्ट आर टू, ठीक है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं, तो S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 v1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस f1। ठीक है, जब हम ब्रेक मार रहे हैं तो हो सकता है हमने सेम फोर्स से मारे हो, दोनों में ब्रेक जो लगाया सेम ताकत से लगाया, या फिर डिफरेंट ताकत भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर अभी
S1 इजकल टू कितना ले लेते हैं, ट्वाइस F1 ले लेते हैं, और S2 इजकल टू कितना हो गया, M2 इजकल टू V2 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस F2 हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लें, ठीक है, वो अभी हम बाद में निकालेंगे। S1 S2 तो हमने यहाँ पर पता कर लिया, यानी कि डिस्टेंस की बात हो गई। अब बात करते हैं टाइम की। तो देखिए जब हम टाइम निकालते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इम्पल्स का यूज करते हैं। इम्पल्स इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है, यानी कि सेम टाइम में जब ब्रेक मारेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इम्पल्सिव फोर्स या फिर इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स हमारा कितना होता है, इम्पल्स हम ले लेते हैं P, और इम्पल्स हम P ले नहीं I लेते हैं, क्या लेते हैं, I ले लेते हैं, कहीं कहीं J भी ले लेता है। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, फोर्स इंटू टाइम। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस I इज इक्वल टू कितना, I इज इक्वल टू F इज स्टॉपिंग टाइम T इज इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा, I अपॉन F हो जाता है। कितना हो जाता है, I इज इक्वल टू हमारा हो जाता है F, ठीक है साहब। स्टॉपिंग डिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, स्टॉपिंग टाइम की भी हमने बात कर ली, स्टॉपिंग टाइम की बात कर ली हमने। तो अभी एक चीज और देख लें कि इम्पल्स हमारा होता किसके बराबर है। इम्पल्स हमारा होता है चेंजिंग इन मोमेंटम, चेंजिंग इन मोमेंटम, ठीक है। इम्पल्स इम्पल्स इज इक्वल टू कितना होता है, चेंजिंग इन मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम के अंदर कितना चेंजिंग आ रहा है। तो इम्पल्स आई इज इक्वल टू होता है हमारा एम वी माइनस एम यू, ठीक है। और वी नो डेट अगर हम इसको इनिशियल से लेके चले तो आई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एम वी के, एम वी के बराबर हो गया। और वी नो डेट एम वी किसके बराबर होता है हमारा, मोमेंटम के। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाता है पी। तो हम क्या करेंगे, स्टॉपिंग टाइम को हम कितना ले लें, पी अपॉन एफ कर दें, ठीक है। और पी की जगह हम कितना लगा दें, पी की जगह लगा देते हैं हम एम वी अपॉन एफ, ठीक। यानी कि टी इक्वल टू कितना मिल गया आपको, एम वी अपॉन एफ। क्लियर। इसी तरीके से डिफरेंट टाइम के अंदर भी आ सकता है। जब दो ऑब्जेक्ट हो तो दो ऑब्जेक्ट होंगे तो हम क्या करते हैं, टी वन इजकल टू एम वन वी वन अपॉन एफ वन कर लेंगे, और टी टू इजकल टू कितना कर देंगे हम, एम टू वी टू अपॉन एफ टू, ठीक। तो यहां से अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहें तो टी वन टी टू कितना हो जाता है हमारा, टी वन टी टू हो जाता है हमारा एम वन वी वन और अपॉन एफ वन हो जाएगा। तो एफ वन पहुंच जाएगा नीचे की तरफ, ये हो जाएगा हमारा एम टू वी टू, और ये वाला कितना हो जाएगा, एफ वन ये हो गया, तो यहाँ पर पहुंचेगा एफ टू। ये हमारा स्टॉपिंग टाइम का रेशियो आ गया। क्या आ गया, हमारा रेशियो आ गया, ठीक। यानी कि टी इक्वल टू कितना होता है हमारा, एम वी अपॉन एफ होता है। क्या होता है हमारा, एम वी अपॉन एफ, ठीक है। यानी कि स्टॉपिंग टाइम कितना मिला हमको, स्टॉपिंग टाइम टी इक्वल टू कितना मिल गया हमको, एम वी अपॉन एफ। और स्टॉपिंग डिस्टेंस हमको कितना मिला था, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन फोर्स। तो ये मिला था हमको हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एफ। तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा एम वी स्क्वायर अपॉन 2f, ठीक है। व्हाट विल हैपन, क्या होगा जब एक दूसरे को देखकर सेम फोर्स से ब्रेक अप्लाई हो, ठीक है। यानी कि कंडीशन कैसी होनी चाहिए, व्हेन फोर्स इज सेम, व्हेन फोर्स इज सेम, ठीक साहब, व्हेन फोर्स इज सेम, सेम फोर्स से क्या लगे, ब्रेक अप्लाई हो। व्हेन कौन सा पेन आ गया जी, व्हेन ब्रेक अप्लाई बाई सेम फोर्स, जब हम इसके ऊपर सेम फोर्स से ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो कितना हो जाता है। देखिए सपोज किया हमने फोर्स ये था टी इक्वल टू हमको कितना मिला, एम वी अपॉन एफ। तो हम यहां से एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक। यहां से हम क्या करें, एफ की वैल्यू थोड़ी देर के लिए कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो एफ इक्वल टू कितना हो गया हमारा, एम वी अपॉन टी, और यहां से एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि टी हो गया टी। तो यहां से हो जाएगा हमारा एफ इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन 2s। एस हमारा क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है,
ठीक, जब हम सेम फोर्स से अप्लाई करते हैं तो इनके बीच में रिलेशन क्या आ जाता है, तो इनके बीच में जब हम रिलेशन निकालेंगे तो कितना हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एस, और ये हमारा कितना हो गया, एम वी अपॉन कितना हो जाता है, टी। फोर्स हमारा सेम है, मास डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमने क्या लिया, एक तो हमारा ये रिलेशन हो गया, क्लियर, यानी कि एम वी स्क्वायर इज अपॉन 2s इज इक्वल टू एम वी अपॉन टी। ठीक है, जब दोनों ऑब्जेक्ट के मास कैसे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के मास डिफरेंट डिफरेंट हो, क्या हो, मास डिफरेंट हो, वेलोसिटी डिफरेंट हो, और टाइम भी डिफरेंट हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए m1 v1 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2s1 ले लिया हमने, क्लियर हो गया, और हमारा क्या है, m2 v2 अपॉन टी, 1 ले लो या 2 ले लो, जो भी लेना है, 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिलेशन आ गया, क्या आ गया, हमारा रिलेशन आ गया। अब हम क्या करें, दोनों का मोमेंटम सेम हो, ठीक है, दोनों का टाइम सेम हो, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो, तो यहां से हमारा कुछ रिलेशन निकल जाता है। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, जो हमारी होगी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी में हम स्टेबल एनर्जी भी देखेंगे, अनस्टेबल, स्टेबल और इक्विलिब्रियम कंडीशन वाली एनर्जी भी देखेंगे, और 3D फार्मूला ऑफ एनर्जी है, ठीक है, 3D फार्मूला ऑफ एनर्जी है, फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और भी एनर्जियाँ होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, और ग्रेविटेशनल जो है आपको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में मिलेगी, और आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में लिख देंगे। ठीक, तो फिर उसके बाद हमारा इलास्टिक इन इलास्टिक पोलराइजेशन आ जाएगा, उसके बाद में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर एक पर्टिकुलर वीडियो पूरी आ जाएगी न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है।